थैंक यू सो मच मैम फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। रीज़न ये था कि मैम जैसे कि मैंने कहा कि मैं खुद सेशंस लेते था किड्स के, और मुझे उनसे काफ़ी कुछ सीखने मिलता था। जैसे कि अगर हम एक्टिविटीज़ कर रहे और बच्चे कहीं पर रुक जा रहे, कुछ अटक रहे, तो हम उन्हें फोर्स करते थे कि नहीं आप कर सकते हो। तो वो कॉन्फिडेंस कहीं हमें उन्हें देख के हमें भी बिल्डअप हो चुकी थी कि हाँ हाँ हम भी कर सकते हैं। अगर हम उन्हें सिखा रहे तो ये कॉन्फिडेंस हम में भी है। तो वो कहीं ना कहीं वो उम्मीद थी कि नहीं अगर कर रहा हूँ तो मैं कुछ करूँगा, और वो रीज़न है कि मैं आज किड्स में अभी भी वर्क कर रहा हूँ। थैंक यू विक्रांत, आपके इंस्पायरिंग स्टोरी के लिए। तो हम रोशन, आप शुरू करेंगे। तो अगर आपका कुछ प्रेजेंटेशन भी था, उसमें से और कुछ बताना था आपको, या हम आगे बढ़े? प्रेजेंटेशंस में मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ, जैसे कि हमारे सेशंस के बारे में, जैसे हम सेशंस किस तरीके से लेते थे वहाँ पर दिखाया जाए। और जो मुझे एम्प्लॉय ऑफ द मंथ जो मिला था वो ये मेरे किडजिना की जो फोटोज़ है वो पहले जहाँ पर मुझे एम्प्लॉय ऑफ द मंथ मिला था। ये हमारे सेशंस जो हम क्लासरूम में, ये क्लासरूम हमने डेकोरेट किया था किड्स सब साथ में बैठ के, कि थोड़ा कुछ लगे यूनिक हमारे क्लासरूम, इसलिए हम लोगों ने ऐसे। और सेशंस हम सब बैठ के एक्टिविटीज लेते थे, जैसे कि स्पोर्ट्स रिलेटेड एक्टिविटीज़, कम्युनिकेशंस एंड ऑल। ये हमारा क्लासरूम है जो हमने डेकोरेट किया था खुद से। और ये सब सेशन और इंडस्ट्रियल विजिट होते थे जहाँ पर इंडस्ट्रीज, काफ़ी सारे कंपनीज के जो एम्प्लॉयज़ है वो आके हम उनके एक्सप्रेशन, जो इंस्पिरेशन स्टोरीज है वो बताते थे हमें। थैंक यू सो मच। Thank you, Vikrant. So, my name is Roshan, and I'm an active alum of अंतरंग फाउंडेशन। तो आज मैं अपनी लाइफ की स्टोरी बताने वाला हूँ, स्टार्ट करने वाला हूँ। तो स्टार्ट आफ्टरवर्ड। सो पहले मैंने आई वॉज 16 years old। सो मेरे फैमिली से ही पहले से मुझे दबाव आता था कि आफ्टर 10th तू क्या करेगा। मीन्स एज अ बॉय मेरे फैमिली वाले कहते थे कि तू लड़का है घर का तो तुझे काम करना चाहिए एट द स्मॉल एज। तो उन लोग एग्जांपल्स देते थे कि जैसे कि रिलेटिव्स में कि इसका बेटा यही एज में काम करना स्टार्ट किया, फैमिली को हेल्प करता है एंड ऑल। पर मैंने बहुत सारे एनजीओज में काम किया है, तो मुझे पता है कि किस एज से स्टार्ट करना चाहिए काम। सो मैं फैमिली को नेग्लेक्ट करता था और कहता था कि ये मेरी एज नहीं है अभी काम करने की, तो मुझे पढ़ना पढ़ना है। सो मैंने नेग्लेक्ट किया। फिर उसके बाद एक दिन मेरा फ्रेंड है हसन करके, तो उसने मुझे अंतरंग के बारे में बताया। सो मैं बोला क्या करेंगे अंतरंग जाके, 3 months का कोर्स है एंड ऑल। सो फिर मैं फर्स्ट डे गया ऐसी, मुझे लगा कि होगा कुछ इंटरेस्टिंग, जाके देखते। फिर उस टाइम मैं अंडर एज था अंतरंग के 3 months के कोर्स के लिए। मेरा एज 16 था। एंड व्हेन आई रीच देयर, जो हमारे टीचर थे तो उन्होंने कहा कि आप तो अंडर एज हो, आप कैसे आ गए। तो मैंने बोला कि मेरे फ्रेंड ने जस्ट मुझे बताया है कोर्स के बारे में, तो मुझे जानना है। सो मैंने अपने पॉइंट्स रखे उनके सामने। तो उन्होंने सोचा हाँ कि इसे कुछ करना है, तो उन्होंने अंतरंग में बात की और मुझे एनरोल कर लिया 3 months के कोर्स में। फिर मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की अंतरंग से। फिर 3 months के कोर्स में मैंने बहुत कुछ सीखा। जैसे स्टार्टिंग में हमें करियर के ऑप्शंस दिए कि किस 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 करियर में आप जा सकते हो। तो फिर स्ट्रीम्स चूज़ किए, उसके ऊपर इंटरेस्ट मैपिंग हुई, एप्टीट्यूड टेस्ट हुए। तो उससे मुझे पता चला कि मेरा इंटरेस्ट किस करियर में हो सकता है और मैं उसके थ्रू कैसे जा सकता हूँ। तो फिर फिर वहाँ में विजिट्स भी हुए जहाँ पे स्पीकर्स थे जो हमें बताते थे कि काम के बारे में कैसे करना चाहिए। फिर एक्सपोजर विजिट में हमें बहुत कुछ एक्सपीरियंस करने मिला। मीन्स हमने ऐसे जगह विजिट्स किए जो हमारे लिए बिल्कुल न्यू थे और हमने कभी सुना भी नहीं था उस बारे में। फिर उसके बाद आफ्टर 3 months कोर्स मैंने माइंड में सोच लिया था कि चलो अभी 3 months कोर्स हुआ है तो मुझे जॉब मिल ही जाएगा, क्योंकि मैंने ये सुना था कि
आफ्टर 3 मंथ्स को जॉब मिलता है अंतरंग से। सो मैंने वो सोचा, फिर मैंने अंतरंग से लिंक किया, और मैं मीन्स वीकली 2 दिन हर रोज़ जाता था अंतरंग में कि मुझे जॉब चाहिए लाइक दैट। फिर मैंने अप्रोक्स 5 to 6 इंटरव्यूज़ भी दिए जो डिफरेंट मेरे करियर से रिलेटेड ही नहीं था, उसमें इंटरव्यूज़ दिए। पर मैंने बाद में सोचा कि इसमें इंटरव्यू दे के फ़ायदा ही नहीं, जब मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है वर्क में, मैं वो कर ही नहीं पाऊँगा अच्छे से। फिर मेरा इंटरेस्ट इसमें था कि मुझे सोशल वर्क करना बहुत पसंद है, हेल्प करना बहुत पसंद है, और मैंने पहले भी प्रोजेक्ट्स किए हैं जैसे वेस्ट मैनेजमेंट पे। सो मैंने सोचा कि इसमें इट इज़ बेटर फॉर मी टू गो इन दिस फील्ड। सो फिर एक दिन अचानक अंतरंग से कॉल आया कि एक कंपनी है जो वेस्ट मैनेजमेंट पे काम करती है। सो मैंने बिना सोचे सीधा गया और इंटरव्यू दे दिया। सो जब मैंने इंटरव्यू दिया तो मेरे इंटरव्यू बहुत इम्प्रेस हुए मेरे से, एंड दे सिलेक्टेड मी ऑल्सो। देन मैंने 18 ईयर्स में मीन्स जैसे ही मेरा 18 ईयर स्टार्ट हुआ, मैंने अपना जॉब स्टार्ट किया। लोग कहते थे कि क्या तू तो अभी 18 हुआ है, अभी से तूने जॉब स्टार्ट कर दिया। तो मैंने बोला इट इज़ बेटर फॉर मी, बिकॉज अभी से अगर मैं एक्सपीरियंसेस लूँगा तो आगे जाके मुझे हेल्प होगा और मेरे करियर में ज़्यादा हेल्प होगा उसका। फिर मैंने ग्रीन कम्युनिटीज़ फाउंडेशन में ज्वाइन किया। मैं आज एज अ वेस्ट मैनेजमेंट एक्सपर्ट वहाँ पे काम करता हूँ, और 8 मंथ्स कंप्लीट हो चुके हैं मुझे। सो आई एम वेरी हैप्पी विथ माई वर्क। और मैं ये बताना चाहूँगा कि अंतरंग का मैं एक्टिव एलम इसीलिए हूँ क्योंकि आज भी अंतरंग में बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है, सेशंस होते हैं, तो मैं अटेंड करता हूँ हैप्पीली, बिकॉज मेरा ये कहना है कि मैं जितना ज़्यादा सीख सकूँ वो मेरे लिए अच्छा है। और मैंने आज तक बहुत सारे सेशंस में अटेंड किया है और ऑर्गेनाइज भी किया है, जैसे स्पोर्ट्स डे होता है, यूथ जैम होता है, एलमना यूथ जैम, और कम्युनिटी मीट मैंने ऑर्गेनाइज किए हैं। तो उसके थ्रू मुझे एक्सपीरियंस भी मिला है, और आगे जाके अगर अपने करियर में आगे जाके मुझे ये हेल्प होगा, मेरे रेज्यूमे में भी ऐड होगा। और उसके बाद हम जो एक्टिव एलम्स है अंतरंग में, हमें चैम्पियन एलमनाई करके टाइटल दिया जाता है। तो आज मैं चैम्पियन एलमनाई करके हूँ अंतरंग फाउंडेशन में, और मैं बहुत हैप्पी हूँ इस चीज़ को लेके। फिर तो ये मेरी जर्नी थी आज तक की। थैंक यू। Antarang Foundation envisions a world where every young person is passionately, productively, and positively engaged in a career of their choice. Next. तो ये वर्ल्ड की यंगेस्ट कंट्री है जो लो यूथ प्रोडक्टिविटी है, मीन्स नीट मीन्स नीदर इन एम्प्लॉयमेंट नॉर इन एजुकेशन। तो इंडिया इज़ ऑन द टॉप दैट इंडिया के जो यूथ है वो इनएक्टिव है एजुकेशन को लेके या फिर जॉब्स और ट्रेनिंग्स को लेके। और कंपेयर किया जाए तो इंडिया इज़ ऑन टॉप, ब्राज़ील इज़ देन, एंड देन चाइना। एंड there are 1 in 5 girls who are married before age 18, and 1 in 3 girls who are illiterate, and that is not good for India. So ये सब ये डेटा हमें, जैसे कि नीचे देख सकते हो आप, ILO एक बड़ी कंपनी है, इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने ये डेटा दिखाया है, तो उनसे हमने ये डेटा लेके आपको दिखा रहे हैं। तो ये हमारे सेंटर्स है जहाँ हमारा 3 मंथ्स का करियर रेडी प्रोग्राम होता है। स्पोर्ट्स डे, सो अंतरंग रेडी ऑफ इन्फ्लुएंस मीन अंतरंग अभी तक 15 कम्युनिटीज़, 11 कॉलेजेस और 250 कॉलेजेस तक पहुँच पाया है, अपना काम लेके जा गया है। फिर आवर स्टूडेंट्स, ओवर 60% आर गर्ल्स इन अंतरंग, ओवर 50% हैव पास द 12th, एंड 25 have passed the 10th. So मेन स्ट्रीम्स
जो स्टूडेंट्स के है, यूथ के है, वो बैंकिंग सेक्टर से लेके है फाइनेंस, रिटेल, हॉस्पिटैलिटी, एंड द मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट which are engaged in Antarang Foundation, they are low income strata, and these are the companies where the students are working in present. So I would like to tell you that take a chance to go on the Antarang site and get more detailed information. Thank you. इंस्पायरिंग टू सी कि आपने बताया था कि जैसे ही आप 16 इयर्स के हुए देयर वाज अ लॉट ऑफ प्रेशर अपने पेरेंट्स से फियर से कि काम करना शुरू करें, राइट? और आपने तय कर लिया था कि आप 18 के पहले शायद काम नहीं करोगे, राइट? लेकिन आपने ये भी बताया था कि आपने काफ़ी सारे मतलब प्रोजेक्ट्स किया था, राइट? तो आपने वो प्रोजेक्ट्स क्यों लिया और किस आपके मन में क्या था कि ये सब मुझे करना है, जितने भी अपॉर्चुनिटीज आ रहे हैं उसमें आपको पार्टिसिपेट करना है, क्यों आपने किया था? आपके मन में व्हाट वाज रियली गोइंग ऑन इन In my mind that time it was like मेरी एज, अभी तो मैं जॉब नहीं कर सकता, तो उस हिसाब से अगर मुझे एक्सपीरियंस गेन करना है, तो जैसे मैं आकांक्षा फाउंडेशन में भी 12 ईयर्स से था, सो SLP करके प्रोग्राम था, सर्विस लर्निंग प्रोग्राम, थ्रू डैट आई हैव डन इंटर्नशिप, प्रोजेक्ट भी किया है वेस्ट मैनेजमेंट पे इन आवर कम्युनिटीज़ एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ, एंड ऐसे मैंने काम किया। तो मैंने जो सोचा कि अगर